हेलो दोस्तों, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसे सदियों से लूटा गया है, जहां प्राकृतिक संसाधन तो हैं, पर आजादी की कमी है। और अब इसी अफ्रीका से एक नौजवान फौजी सामने आता है जिसका नाम है इब्राहिम ट्राओरे, जो सिर्फ 34 साल की उम्र में सत्ता पर काबिज हो जाता है। वही इब्राहिम ट्राओरे जिसे आज दुनिया मुसलमानों का नया लीडर कह रही है, जो अपना रोल मॉडल हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु को बताते हैं, जिनका कंपैरिजन लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं, जो अमेरिका, इजराइल और यूरोप की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जिसने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे डाली है, जिनकी बहादुरी के चर्चे आज पूरी दुनिया में हैं। लोग उन्हें नेक्स्ट सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहे हैं। तो क्या वो वाकई अगले सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो पूरी दुनिया में नई क्रांति की पहचान बन रहा है। तो आखिर कौन है ये इब्राहिम ट्राओरे, और क्यों दुनिया की बड़ी ताकतें अब उन्हें अपना दुश्मन मान रही हैं, और वह सत्ता पर कैसे काबिज हो गए? चलिए जानते हैं। इब्राहिम ट्राओरे पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के सैनिक अधिकारी थे। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ तख्ता पलट किया और सत्ता संभाली। वे केवल 34 साल के हैं और इस वक्त दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 1988 में बुर्किना फासो के बोंडो गांव में हुआ था। ट्राओरे की कहानी गांव से शुरू होती है, जहां ना बिजली है और ना ही पक्के रास्ते। यहाँ बच्चे मिट्टी में खेलते और खेतों में मेहनत करते हैं। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर में जो सबसे कीमती चीज थी वो थी ईमानदारी और सब्र की तालीम। यही तालीम इब्राहिम की बुनियाद बनी। गांव के एक छोटे से स्कूल से पढ़ाई शुरू की, फिर बुर्किना फासो की राजधानी वागाडुगो में एडमिशन लिया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वागाडुगो में तालीम पूरी की। यहीं पर उन्होंने फौज में जाने का फैसला किया। ये फैसला उनका वक्त बदलने वाला नहीं, दुनिया बदलने वाला साबित हुआ। ट्रेनिंग के लिए मोरक्को की मिलिट्री एकेडमी गए। वहां उन्होंने सिर्फ बंदूक चलाना नहीं सीखा, बल्कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना सीखा। फिर बुर्किना फासो की फौज में शामिल हो गए, जहां लोगों ने देखा कि ट्राओरे सिर्फ एक अफसर नहीं, एक सच्चा सिपाही है, जिसके अंदर न घमंड है न लालच, बस अपनी कौम के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा है। उस वक्त बुर्किना फासो दहशतगर्दी से तबाह हो रहा था। गांव के गांव खाली हो रहे थे, बच्चों के स्कूल जलाए जा रहे थे, मस्जिदों में धमाके हो रहे थे, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था और सियासी लीडर कुर्सियों पर बैठे तमाशा देख रहे थे। इसी अंधेरे में ट्राओरे ने रोशनी की शमा जलाने की ठानी। जनवरी 2022 में पहले एक तख्ता पलट हुआ, लेकिन हालात और बिगड़ गए। फिर 30 सितंबर 2022 को कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे सामने आए और एक और तख्ता पलट करके हुकूमत को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन यह तख्ता पलट सियासत के लिए नहीं था, ये अपने लोगों के लिए था, उनके दर्द के लिए था। अपने पहले बयान में उन्होंने जो अल्फाज कहे वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए जंग की है और अब तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हूं। बस यहीं से एक लीडर का जन्म हुआ। लेकिन ट्राओरे सिर्फ अपने मुल्क की नहीं, पूरी दुनिया की बात करते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने सत्ता में आते ही पहली स्पीच में कहा कि वह जनता के सेवक हैं और ये दावा किया कि अब देश की सुरक्षा सेना के हाथ में है। हम अब और गुलामी नहीं सहेंगे, ये देश अब हमारा है और हमारा ही रहेगा। उनका कहना है कि हम अपने देश को पश्चिमी देशों की गुलामी से आजाद कराना चाहते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने पश्चिमी देशों से दूरी बनानी शुरू कर दी है और फ्रांस को अपने देश से बाहर कर दिया है। इब्राहिम ट्राओरे ने साफ साफ कह दिया है कि बुर्किना फासो अब फ्रांस के कब्जे से बाहर निकलेगा। उन्होंने फ्रांस की सेना को देश से निकाल दिया। अब वे अपने देश के खजाने को भी फ्रांस में रखने से मना कर चुके हैं। उन्होंने रूस का दौरा किया, पुतिन से मुलाकात की और कहा, हम अब और गुलामी नहीं करेंगे, ना फ्रांस की ना अमेरिका की। उन्होंने वो बातें कही जो शायद कोई अफ्रीकी लीडर कहने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी एक स्पीच ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने CNN, BBC और फ्रांस 24 जैसी बड़ी मीडिया को खुलेआम ललकारा। कहा, मैं तुम्हारे झूठ को रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस बार तुम माइक बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैंने बचपन से तुम्हारी बनाई झूठी तस्वीरों में अफ्रीका को देखा, भूखा, नंगा, बीमार, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं। मुझे सच्चाई समझ आ रही है। अफ्रीका वह नहीं है जो तुमने दिखाया। अफ्रीका जिंदा है, मजबूत है और अब तुम्हारे झूठ से डरने वाला नहीं। उनकी ये बातें सिर्फ अफ्रीका नहीं, पूरी दुनिया के उन लोगों के दिलों में उतर गई जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। इब्राहिम ट्राओरे मुस्लिम हैं और उनकी बातें, जैसे कि न्याय, आत्मसम्मान और बाहरी दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई, उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी छवि देती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्लिम इतिहास के वह महान योद्धा थे जिन्होंने यरूशलेम को क्रूसेडर्स से आजाद कराया था। इब्राहिम ट्राओरे भी एक मुसलमान हैं
और उनके बोलने का अंदाज, इंसाफ की बातें और हिम्मत लोगों को सलाहुद्दीन की याद दिलाते हैं। इसलिए अब बहुत से मुस्लिम युवा उन्हें नए सलाहुद्दीन के रूप में देखने लगे हैं। कई मुस्लिम देशों में उन्हें समर्थन मिलने लगा है। सोशल मीडिया पर लाखों मुस्लिम यूजर्स उन्हें सलाहुद्दीन 2.0 कह रहे हैं। खासकर यंग जनरेशन उन्हें रोल मॉडल मान रही है। लेकिन अफ्रीका का इतिहास गवाह है, जब भी कोई नेता पश्चिमी देशों की बात नहीं मानता तो या तो उसे हटा दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। तो क्या इब्राहिम ट्राओरे भी अब वेस्टर्न एजेंसियों के निशाने पर हैं? क्या CIA, फ्रेंच एजेंसियां या अन्य ताकतें उन्हें हटाने की साजिश कर सकती हैं? क्योंकि वे फ्रांस को चुनौती दे रहे हैं, अफ्रीका को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लामी पहचान को भी मजबूत कर रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे आज मजलूम और बेबस लोगों के लिए एक उम्मीद है, और उन लोगों के लिए जो आजादी, इज्जत और इंसाफ की बात करते हैं। लेकिन क्या वो इस सिस्टम को हिला पाएंगे या फिर एक और क्रांतिकारी खत्म कर दिया जाएगा? आपका क्या मानना है? क्या इब्राहिम ट्राओरे वाकई अगला सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं? कमेंट में जरूर बताइए। ट्राओरे एक सच्चे मुसलमान हैं। उनकी हर बात में इस्लाम की झलक मिलती है। जब वो इंसाफ, बराबरी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो लगता है जैसे कि किसी मस्जिद के मिंबर में कोई खुतबा दिया जा रहा हो। दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी जंग सिर्फ एक हुकूमत की नहीं, एक दीनी जिम्मेदारी है। ट्रावरे को लोग थॉमस संकारा जैसे पुराने रेवोल्यूशनरी लीडर से मिलाते हैं। उनकी सादा जिंदगी, सख्त रवैया और मजबूत इरादे लोगों को जोश से भर देते हैं। कई बार तख्ता पलट की कोशिश हुई, लेकिन ट्रावरे डरे नहीं, बल्कि और मजबूती से खड़े हुए। खबर है कि रूस ने उनकी हिफाजत के लिए स्पेशल कमांडो भी भेजे हैं, क्योंकि अब उनकी जान को खतरा है। वो सिर्फ एक लीडर नहीं, अब एक मिसाल बन चुके हैं। लेकिन चुनौती कम नहीं है। दहशतगर्दी, सियासी तनाव और मगरिबी ताकतों का दबाव, इन सब के बीच ट्रावरे को अपने मुल्क को बचाना है। मगर उन्होंने हार नहीं मानी, और यही बात उन्हें एक सच्चा लीडर बनाती है। 10 मई 2025 को जब ट्रावरे ने फिर मास्को का दौरा किया तो पुतिन ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ अपने मुल्क के लीडर नहीं, एक नई दुनिया के लीडर हो। यह वो इज्जत है जो सिर्फ बहादुरों को मिलती है। ट्रावरे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। एक गांव का सीधा साधा लड़का अब अफ्रीका के नक्शे को बदल रहा है। वो लड़ रहा है इंसाफ के लिए, मुसलमानों की इज्जत के लिए, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए। अब सवाल यह है कि क्या इब्राहिम ट्रावरे वाकई उस इनकलाब की शुरुआत है जिसकी अफ्रीका को सदियों से तलाश थी? क्या वो अपना मुल्क दहशतगर्दी और गरीबी से आजाद करा पाएंगे? ये जवाब वक्त देगा। लेकिन एक बात साफ है, आज अफ्रीका में और पूरी मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम गूंज रहा है, इब्राहिम ट्रावरे। आप उन्हें किस तरह का लीडर मानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, ताकि ये कहानी उन तक पहुंचे जिन्हें आज भी अफ्रीका सिर्फ भूख और जंग का नाम लगता है।